आसान हो जाती हैं। वट आर आइडियोलॉजी इज़ के अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गए एकेडमी, इंग्लिश पढ़ी थोड़ी देर, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 आवर, 2 आवर्स भी ले लें, बल्कि 5 आवर्स भी ले लें। घर आकर क्या करते हैं, बैग वगैरह थ्रो और घर वालों के साथ अपनी ज़ुबान में लगे रहते हैं और इन्जॉयमेंट और अच्छे से मज़े कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या इशू आता है, हमारे पास बेसिक यही इशू आता है कि स्टूडेंट इज़ नॉट इमर्सिंग, इज़ नॉट एंगेजिंग विद इन द सब्जेक्ट। जब आप इस तरह काम करते हैं तो इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक, आप इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकते। मैं जापानीज़ इस तरीके से सीखा हूँ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने चाइनीज़, ये सारी ज़ुबानें इसी तरीके से सीखी। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप नहीं सीख सकते। तो सिंपल अल्फाज के अंदर जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, whenever you want to learn something, whenever you want to understand the language, whenever you want to learn the way, the path, the territory of a certain language, you'll have to dive in, and by have to do that, because if you do not, it's not possible. It's very much important to keep this in mind. The more interested you are, the more hardworking you are, the more you immerse yourself into what your field is, into what your work is. क्यों कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो कि एक बच्चा डॉक्टर बने फ्यूचर के अंदर, या उसका फील्ड डॉक्टरी है या फैमिली बिजनेस है, उसको बचपन ही से डॉक्टर्स की चीज़ें सिखाएं, डॉक्टर्स के टॉयज़ दें, डॉक्टर्स की चीज़ें दिखाएं, सिखाएं, दें। ये सारी चीज़ें क्यों कही जाती हैं? बिकॉज वो एक नर्चरिंग के अंदर एक माइंडसेट आ जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। चूँकि मैं एक बच्चा था while learning English language, अभी भी मैं हूँ, but I was very young at that moment. I was about like 3 something, and at that moment मुझे ज़्यादा समझ में तो कुछ नहीं आता था, बस मुझे लगता था कि कोई जिब्रिश स्पीकिंग चल रही है। बट वक्त के साथ साथ, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता था, मैं एक सेंस बनाता था, इमोशंस। कभी आपने देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको चाइनीज़ या जापानीज़ नहीं आती, आपको ये समझ में आ जाता है कि बंदा गुस्सा है, खुश है, खफा है, एक इमोशन होता है, वो जो एक फीलिंग हम कह सकते हैं, वो जो एक फीलिंग उनके अल्फाज के अंदर होती है, दैट फीलिंग उसे समझना होता है। फिर उस फीलिंग के बाद हम लोग जाते हैं अबाउट डिफरेंट इमोशंस, अबाउट डिफरेंट पैथ्स, डिफरेंट एक्सचेंजेस। लाइक फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान देयर आर मोर देन 300 टाइप्स ऑफ नॉट्स। कुछ लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जी बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल, एंड आई व्यूड लाइक अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स गेट कंफ्यूज्ड। तो ये क्या है? ये है एक एक्सप्रेशन। हर एक लैंग्वेज, हर एक टेरिटोरी के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है। जब आपके सामने एक चाइनीज़ बंदा बेंड करता है और वो इस तरह करता है, सॉरी जापानीज़ बंदा करता है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग। यही एक्सप्रेशन फिर उसके बाद समझना होता है, एंड देन देयर इज़ अ लॉट मोर दैट इज़ टू कम फॉर्थ फॉर इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल आप एक डुओलिंगो ऐप है हमारे पास, आप वहाँ पर एक लैंग्वेज सीखते हैं, आप मुख्तलिफ अदर लैंग्वेजेस सीख रहे हैं डुओलिंगो के ऊपर। वहाँ पर एक आइडियोलॉजी होती है, स्ट्रीक होती है और एक लीडर बोर्ड होता है। स्ट्रीक के साथ क्या होता है, आपको एक आइडिया दिया जाता है, आप 2 दिन लगातार पढ़ते हो तो आपकी 2 दिन की स्ट्रीक बनती है। इंस्टाग्राम स्ट्रीक्स की तरह ही है, बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट। एक लेसन आपके 1 दिन की स्ट्रीक बना सकता है। तो इसके साथ क्या होता है, मैं चूँकि जापानीज़ सीख रहा हूँ और डे 1 से मेरी एक स्ट्रीक रवाना है अबाउट 240 समथिंग डेज। जब से मैंने शुरू किया है तब से मेरी स्ट्रीक नहीं रुकी, और एक इम्पेंडिंग एक आइडियोलॉजी होती है कि मुझे करना है, क्योंकि यू नो दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। इसके साथ क्या होता है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनता है। यहाँ पर चूँकि ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट अब इसके साथ पेयर होता है हमारा लीडर बोर्ड, जहाँ पर आपने एक आइडियोलॉजी रखनी है कि ज़्यादा लेसन्स करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, एक हाई लेवल तक पहुँचेंगे, वो भी एक फिर माइंडसेट के अंदर ऐड होता है। तो क्या होता है, कंपटीशन आपको मजबूर करता है सीखने के लिए, और यही स्ट्रीक क्या करती है, आपको मजबूर हर दिन कम से कम एक लेसन सीखने के लिए। लेट हो 12 बजे हो, मैंने लगभग 12 बजे क्या 11:59 पर भी देयर वर मोमेंट्स कि मैंने अपना लेसन ख़त्म किया हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता था दैट माई स्ट्रीक इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके साथ क्या होता है, एक रेपिटेशन, एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, और यही कंसिस्टेंसी हर लैंग्वेज के अंदर चाहिए होती है। तो अगर आप छोड़ते हैं एक लैंग्वेज, अगर आप टाइम नहीं देते, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रखते खुद को, आप कभी नहीं सीख पाएंगे।